दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए होरो आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें उस प्लेन में इस मूवी के मेन लीड कोइची शिकिचिमा को दिखाया जाता है जो एक केमिकेज पायलट है और वो वहाँ अपने प्लेन को ठीक कराने के लिए आया होता है। फिर हमें टचिबाना को दिखाया जाता है जो एक प्लेन मैकेनिक होता है और वो कोइची से कहता है कि हमने तुम्हारे प्लेन की पूरी जांच कर ली है पर हमें उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं मिली है। तो ये सुनकर कोइची थोड़ा खामोश हो जाता है और समुद्र के किनारे जाकर कुछ सोचने लगता है कि तभी कोइची को पानी में मरी हुई डीप सी फिश दिखाई देती है जिसे देखकर कोइची को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन अभी वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद कोइची जब किनारे से वापस आ रहा होता है कि तभी उसे खतरे का सायरन सुनाई देता है जिसकी आवाज सुनकर बाकी सारे मैकेनिक भी वहां पर आ जाते हैं और उस खतरे को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो और कोई नहीं गॉडजिला होता है जो उस आइलैंड पर घुस आया था और वो वहाँ सब तबाह करने लगता है। तो ये देखकर कोइची और वो सब लोग एक जगह जाकर छिप जाते हैं। फिर तचिबाना कोइची से कहता है कि तुम्हारे प्लेन में लगे हथियार इस गॉडजिला को मार देंगे। फिर अगली सीन में वो सब लोग कोइची को उस प्लेन में भेज देते हैं उस गॉडजिला को मारने के लिए, लेकिन जब कोइची उस गॉडजिला को देखता है तो एक ही जगह फ्रीज हो जाता है और उसे मार नहीं पाता है। वहीं उस गॉडजिला को देखकर एक आदमी उस पर फायरिंग करने लगता है जिससे गॉडजिला बहुत एग्रेसिव हो जाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वहीं कोइची वक्त रहते उस प्लेन से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो गॉडजिला उस प्लेन को नष्ट कर देता है। तो इतनी तबाही को देख कोइची इतना डर जाता है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन कोइची को होश आ जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि गॉडजिला ने उन सभी लोगों को मार डाला है, लेकिन टचिबाना उस हमले में बच गया था और वो कोइची से कहता है कि तुमने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई, अगर तुम चला देते तो मेरे साथी आज जिंदा होते। फिर अगले सीन में वहाँ की सरकार वॉर में बचे हुए बाकी लोगों को वापस टोक्यो भेज देती है। इसके बाद कोइची अपने होम टाउन टोक्यो वापस आ जाता है। तो वहाँ आकर उसे पता चलता है कि वॉर की बमबारी में उसका घर और आसपास का एरिया तबाह हो गया है। वहीं उसकी नेवर जिसका नाम सुमिको है वो कोइची को पहचान लेती है और फिर उसे कोसती है कि तुम एक कलंक हो, तुमने ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं किए, अगर तुमने किए होते तो मेरे बच्चे आज जिंदा होते। और उसे ये भी बताती है कि इस वॉर की बमबारी में उसके मॉम डैड भी मारे जा चुके हैं। तो अपने मॉम डैड की मौत की खबर सुनकर कोइची को बहुत अफसोस होता है और उनके बारे में सोचने लगता है। फिर अगले सीन में कोइची एक जगह खाना खा रहा होता है कि अचानक उसके पास एक लड़की आती है और उसे अपना बच्चा पकड़ाकर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। वहीं उस बच्ची को देखकर कोइची एकदम चौंक जाता है और उस लड़के के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन जब वो नहीं आती तो कोइची वहां से जाने लगता है कि तभी वो लड़की उसके पास आ जाती है जो इस मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम नोरिको है। तो नोरिको को देखकर कोइची को राहत की सांस आती है और फिर उस बच्ची को उसे वापस कर देता है। तो ये देखकर नोरिको उससे पूछती है कि तुमने इस बच्ची को क्यों नहीं छोड़ा। तो कोइची कहता है क्या इस बच्ची को ऐसी जगह छोड़ देना मुमकिन है। तो कोइची की ऐसी बातों को सुनकर नोरिको को पता चल जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है और फिर बाद में वो उसका पीछा करने लगती है। फिर अगले सीन में नोरिको कोइची के घर में जबरदस्ती घुस आती है जिसे कोइची आने से रोक नहीं पाता है। फिर कोइची नोरिको से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तो नोरिको उसे बताती है कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। ये सुनकर कोइची कहता है कि फिर ये बच्ची किसकी है। तो नोरिको कहती है कि एक मरती हुई औरत ने मुझे ये बच्ची सौंप दी थी। ये सुनकर कोइची कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम एक बच्ची को पालने की हालत में नहीं हो। ये सुनकर नोरिको कहती है कि उस समय मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर नोरिको उस बच्ची का नाम अकीको बताती है और ये कहकर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तो उन दोनों को सोता देख कोइची एकदम चौंक जाता है। फिर अगले दिन कोइची की नेबर सुमिको उससे पूछती है कि क्या तुमने एक औरत और उसके बच्चे को अपने घर में रहने की जगह दी है, और कहती है कि क्या वो औरत उस बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। तो कोइची कहता है नहीं, क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं है। फिर अगले सीन में सुमिको उस बच्ची को संभालने के लिए आ जाती है और नोरिको से कहती है कि तुम्हें एक बच्चा मिल गया पर तुम्हें ये नहीं पता कि उसे कैसे पालना है। फिर नोरिको उन दोनों को बेबी फूड देती है उस बच्ची को खिलाने के लिए और ये देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कोइची नोरिको से कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है और देखो उन्होंने मुझे 3000 रुपये एडवांस में भी दिए हैं। ये सुनकर नोरिको कहती है कि तुम्हें कौन सी
जॉब मिली है तो कोइची उसे बताता है कि ये जॉब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और हमें एक वजह से ये इतना ज़्यादा पे करते हैं। तो नोरिको कहती है कि वो वजह क्या है। तो कोइची उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों ने समुद्र में करीब हजारों बॉम्ब्स यानी माइंस बिछाई हैं और मैं उनकी सफाई करने में लगूंगा। ये सुनकर नोरिको कहती है कि क्या तुम पागल हो। तो कोइची कहता है कि मैं भला और क्या कर सकता हूँ, हम तो वैसे भी भूख से मर रहे हैं। लेकिन नोरिको को कोइची की बहुत चिंता हो रही होती है। तो कोइची उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और वैसे भी मैं माइन से प्रोटेक्टेड एक स्पेशल बोट में रहूंगा। फिर अगली सीन में कोइची उस बोट को देखकर कहता है कि क्या ये एक स्पेशल बोट है। इसके बाद कोइची अपने टीम मेंबर्स से मिलता है जहां उस आदमी का नाम नोडा होता है जो नौसेना के लिए हथियार डेवलप करता है और दूसरे आदमी का नाम अकेसु होता है जो शिप का कैप्टन है और तीसरे का नाम मेजुशिमा होता है। फिर नोडा कोइची से कहता है कि तुम शायद निराश हो बोट को देखकर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अमेरिका और इंपीरियल नेवी ने जापान के तटों से दूर समुद्र में करीब 60,000 माइंस यानी बॉम्ब्स बिछाए हैं और उनमें सबसे खतरनाक है मैग्नेट वाली माइंस जो किसी भी मेटल की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए हम इस लकड़ी की बोट का यूज करेंगे उन बॉम्ब्स को हटाने के लिए। फिर कैप्टन अकेसु कोइची को बताता है कि माइंस एक डोरी से बंधे बलून्स की तरह नीचे से ऊपर उठते हैं और हमारे बोट्स के बीच एक केबल खींची जाती है जिससे ये इन डोरी को काट देगी और माइंस ऊपर तैरने लगेगी और फिर हम इस 12 mm की गन से उस माइन को शूट करेंगे। लेकिन कैप्टन अकेसु का निशाना थोड़ा कमजोर होता है तो ये देखकर कोइची कैप्टन अकेसु से खुद वो गन चलाने को कहता है। फिर कोइची अपनी पायलट स्किल से उस माइन को उड़ा देता है जिसके निशाने को देखकर उसके टीम मेंबर्स बहुत खुश होते हैं और फिर बाद में उसे शाबाशी देते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां एटॉमिक विस्फोटन की वजह से गॉडजिला जाग जाता है। फिर हमें अकीको और नोरिको को दिखाया जाता है जहां अकीको थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। वहीं कोइची को अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करते करते काफी समय बीत जाता है जहां वो सब लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इस काम से उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है जिससे कोइची अपने घर को एकदम नया बना लेता है। फिर अगली सीन में कोइची की दोस्त उसके घर रात के डिनर के लिए आते हैं जहां नोरिको को देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है। लेकिन नोरिको उन सबको बताती है कि मैं कोइची की वाइफ नहीं हूँ। तो ये सुनकर वो सब लोग कोइची को घूरने लगते हैं। तो ये देखकर कोइची उन लोगों को सच्चाई बताता है कि कुछ समय पहले नोरिको उसके घर में जबरदस्ती रहने आ गई थी जिसे आने से मैं रोक नहीं सका और अकीको भी उसकी खुद की बेटी नहीं है। तो ये सुनकर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम्हें नोरिको को अपना लेना चाहिए। वही कैप्टन अकेसु कोइची से कहता है कि किस्मत तुम्हें एक परिवार में ले आई, इसे एक्सेप्ट करो और हमेशा खुश रहो। लेकिन कोइची इन सब चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। फिर दोस्तों हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कोइची जब घर वापस आता है तो उसे नोरिको एक नए रूप में मिलती है। तो उसे देखकर वो उससे पूछता है कि तुमने ये क्या पहना है। तो ये सुनकर नोरिको उसे बताती है कि मुझे गिंजा में जॉब मिल गई है और वैसे भी मुझे एक न एक दिन तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही था। तो ये सुनकर कोइची उससे पूछता है कि तुम्हारे जॉब पर जाने के बाद अकीको का ख्याल कौन रखेगा। तो नोरिको उसे बताती है कि मैंने सुमिको से बात कर ली है, वो अकीको का ख्याल रख लेगी। फिर अगले सीन में जापान की सरकार को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी समुद्री क्रिएशन ने एक अमेरिकी जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और यही नहीं उन्हें पैसिफिक ओशन में एक समुद्री क्रिएचर की होने की रिपोर्ट मिलती है जो और कोई नहीं गॉडजिला होता है जो अपनी रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करके जापान की ओर बढ़ रहा होता है। फिर अगली सीन में कोइची और उसके दोस्त वहां उस तबाह किए हुए जहाज का मुआयना करने के लिए आए हुए होते हैं जो गॉडजिला ने तबाह किया था। वहीं कैप्टन अकेसु उस जहाज को देखकर कहता है कि इसे इतनी बुरी तरीके से तबाह कौन कर सकता है, कोई विशाल शार्क या फिर कोई व्हेल। ये सुनकर नोडा कहता है कि ये दोनों इसके लिए कैपेबल नहीं है, ये शायद किसी बड़े क्रिएचर का काम है। तो बड़े क्रिएचर का नाम सुनकर कोइची उन्हें बताता है कि इस जहाज को गॉडजिला ने तबाह किया है और फिर उन्हें समुद्र में मरी हुई डीप सी फिश दिखाता है और उन्हें बताता है कि मैंने इन्हें होडो आइलैंड के पास देखा था। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम पूरी बात बताओ। तो कोइची उन्हें बताता है कि ये डायनासोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है और वहाँ के लोग उसे गॉडजिला कहते थे जिसने होडो आइलैंड की पूरी छावनी को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि रुको, मुझे लगा कि
कि वो अमेरिकन थे। ये सुनकर कोइची कहता है कि होड़ो पे कभी कोई लैंडिंग थी ही नहीं और कहता है कि अगर ये वही गॉडजिला है जिसे मैंने देखा था तो ये यकीनन बड़ा और मजबूत बन गया होगा। वहीं कोइची की ऐसी बातों को सुनकर मिजुजुमा बहुत डर जाता है और उन सबसे कहता है कि हमें यहाँ क्या सोचकर भेजा गया है उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए, और कहता है कि जरा देखो उस अमेरिकन व्हाट्सएप को, क्या हाल किया उसका, और हमारी बोट, हम भला इस छोटी सी बोट पर क्या करेंगे। ये सुनकर नोडा कहता है कि हमारे पास अभी समय है और वैसे भी हमारी मदद के लिए टिकाऊ शिप आ रहा है। तो ये सुनकर मिजुजुमा कहता है कि क्या सच में हमारी मदद के लिए कोई आ रहा है, तो नोडा कहता है हाँ। वही कैप्टन अकेत्सु नोडा से कहता है कि उस गॉडजिला को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 13 mm की गन है। तो ये सुनकर नोडा कहता है कि मुझे माइंस को यूज करने की परमिशन मिली है, हम उसे इससे रोकेंगे। तो ये सुनकर कैप्टन अकेत्सु थोड़ा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में कोइची को गॉडजिला के आने का संकेत मिल जाता है और अलार्म बजाकर अपने दोस्तों को बताता है कि गॉडजिला आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये सुनकर कैप्टन अकेत्सु कहता है कि हम यहाँ रोककर उस गॉडजिला को रोकेंगे जब तक टिकाऊ शिप यहाँ पर नहीं आ जाता। तो ये सुनकर कोइची कैप्टन को समझाता है कि इस बोट का उससे कोई मुकाबला नहीं है, हम सब मारे जाएंगे। फिर अगले सीन में गॉडजिला वहाँ आकर एक बोट को अपने साथ ले जाता है। तो ये देखकर कैप्टन का मन चेंज हो जाता है और अपनी बोट को पूरी स्पीड से वहाँ से भगाने लगता है और वहीं वो गॉडजिला उनकी बोट का पीछा कर रहा होता है। फिर अगले सीन में ये सब लोग एक माइन को उसकी तरफ फेंक देते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला को उस माइन से कुछ नहीं होता है और दोबारा उनका पीछा करने लगता है। और वहीं कोइची उस 13 mm की गन से गॉडजिला पे फायर करने लगता है, लेकिन उसे इससे भी कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर नोडा कहता है कि हमें शायद उसके मुंह में ब्लास्ट करना होगा। फिर अगले सीन में ये सब लोग फिर से एक माइन को उसकी तरफ फेंक देते हैं और वो माइन उसके मुंह में चली जाती है। फिर कोइची अपनी गन से उस माइन को शूट करने लगता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ उन लोगों को लगता है कि गॉडजिला अब मर गया, लेकिन अगले पल गॉडजिला अपने आप को हील करने लगता है और फिर से उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर अचानक वहाँ पर टिकाऊ शिप आ जाती है और गॉडजिला पर अटैक करने लगती है। तो ये देखकर गॉडजिला उस शिप की ओर जाने लगता है और वहाँ जाकर उस शिप को तबाह करने लगता है और फिर पानी के अंदर जाकर अपनी गामारे से उस शिप का नामो निशान मिटा देता है और फिर बाद में अपना डरावना लुक दिखाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें कोइची को दिखाया जाता है जो उस ब्लास्ट की वजह से घायल हो गया था। फिर बाद में कोइची को होश आ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उस गॉडजिला का क्या हुआ, वो शायद टोक्यो की तरफ जा रहा था और कहता है कि हमें इवैक्यूएशन की घोषणा करनी होगी। तो ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस मामले पर अभी कोई एक्शन नहीं उठाया है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक के बीच डर और अशांति फैल जाए। तो ये सुनकर कोइची एकदम खामोश हो जाता है। फिर अगले सीन में नोरिको कोइची से पूछती है कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, अगर तुम्हें कोई दुख है तो मेरे साथ शेयर करो। तो ये सुनकर कोइची नोरिको को बताता है कि मैं अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब रहा क्योंकि जब मुझे वॉर के लिए चुना गया तब मैंने झूठ बोला कि मेरा प्लेन खराब हो गया है और वो रूट छोड़कर होड़ो आइलैंड पर उतर गया। फिर कोइची नोरिको को उन मरे हुए मैकेनिक्स की फोटोज दिखाता है और कहता है कि उस रात एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर किनारे पर आ गया था और उन्होंने मुझसे अपनी प्लेन की तोप से उसे मारने को कहा, लेकिन मैं हिचकिचाया और बाद में बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि वो सब मारे जा चुके हैं और कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसे गॉडजिला कहा जाता है और हाल ही में ये फिर से सामने आ गया और फिर से मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सुनकर नोरिको उसे समझाती है कि युद्ध में बचे हर इंसान को जीने का हक है, लेकिन कोइची उस हादसे को बुला ही नहीं पा रहा होता है। फिर अगले सीन में डिफेंस फोर्स उस गॉडजिला को ढूंढ रही होती है उसे मारने के लिए कि तभी वो गॉडजिला उनके सामने आ जाता है और टोक्यो की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं डिफेंस फोर्स उस गॉडजिला को रोकने के लिए उसके रास्ते में बॉम्ब्स बिछा देते हैं, लेकिन गॉडजिला को उससे भी कुछ नहीं होता है। फिर हमें कोइची को दिखाया जाता है जो अकीको के साथ होता है कि तभी उसे खतरे का सायरन सुनाई देता है, जिसे सुनकर कोइची डर जाता है। फिर उसे रेडियो पर एक न्यूज मिलती है कि गिंजा के पास एक विशाल समुद्री जीव किनारे पर आ गया है। तो ये सुनकर कोइची को नोरिको का ख्याल आता है क्योंकि वो गिंजा में ही जॉब कर रही होती है। फिर हमें गिंजा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गॉडजिला आ जाता है, तो उसको देखकर वहाँ के लोग उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हमें नोरिको को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठकर वापस आ रही होती है कि तभी ट्रेन के सामने एक बस उड़कर आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन वहीं पर रुक जाती है। वहीं नोरिको ट्रेन के अचानक रुकने से थोड़ा हैरान होती है और फिर बाद में उसे बाहर वो गॉडजिला दिखाई देता है।
जो उसी की तरफ आ रहा था। तो उसको देखकर नोरिको कहती है कि क्या यही वो गॉडजिला है। फिर गॉडजिला उस ट्रेन को अपने मुंह में दबा लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है, जिससे ट्रेन के अंदर बैठे लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन नोरिको वहीं पर रह जाती है और बाद में ट्रेन के डिब्बे भी टूट जाते हैं। फिर गॉडजिला वहां से जाने लगता है। वहीं नोरिको वहां से गिरकर ट्रेन के पोल को पकड़ लेती है और बाद में वो नदी में छलांग लगा लेती है, जिससे नोरिको उस गॉडजिला से बच जाती है। वहीं गॉडजिला गिंजा में बहुत तबाही मचा रहा होता है। इसके बाद नोरिको जब सड़क से जा रही होती है कि तभी गॉडजिला वहां पर आ जाता है। तो उसे देखकर नोरिको वहीं पर गिर जाती है। फिर अचानक कोइची वहां पर आ जाता है और उसे बचाकर वहां से ले जाने लगता है। वहीं मिलिट्री टैंक उस गॉडजिला पे अटैक कर रहे होते हैं। तो ये देखकर गॉडजिला अपने स्पाइन्स को चमकाने लगता है और अपने मुंह से हीट रे को निकालकर वहां के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। और यही नहीं, उस रे की पावर इतनी होती है कि आसपास का एरिया तबाह होने लगता है। तो ये देखकर नोरिको समय रहते कोइची को एक बिल्डिंग के पीछे कर देती है, लेकिन वो खुद उस हमले का शिकार हो जाती है। फिर बाद में कोइची उस जगह से बाहर आ जाता है और नोरिको को ढूंढने लगता है, लेकिन उस हमले में किसी इंसान का बच पाना एकदम नामुमकिन था। तो यही सोचकर कोइची वहीं पर रोने लगता है और फिर बाद में उस गॉडजिला को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि मानो कोइची अब उस गॉडजिला को नहीं छोड़ेगा। वहीं गॉडजिला के अटैक की वजह से गिंजा एकदम तहस नहस हो जाता है, जिसमें करीब 30,000 लोगों की जान चली गई थी। फिर अगले सीन में हमें नोरिको का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहीं अकीको अपनी मॉम को बहुत याद कर रही होती है और फिर बाद में रोने लगती है। तो दूसरी तरफ कोइची का भी बहुत बुरा हाल होता है और नोरिको को याद करता है, क्योंकि वो नोरिको से प्यार करने लगा था। इसके बाद नोडा कोइची से कहता है कि हम उस गॉडजिला से लड़ने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और कहता है कि क्या तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगे। फिर अगले सीन में ये सब लोग डिजास्टर रिस्पांस मीटिंग में चले जाते हैं, जहां उस मीटिंग में गॉडजिला को मारने का प्लान बनाया जाएगा। फिर वहां पर डिस्ट्रॉय यकी केस का एक्स कैप्टन होटा आता है और उन सबसे कहता है कि गिंजा एक बार फिर डिस्ट्रॉयर का सामना कर रहा है और ये डिस्ट्रॉयर और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है। लेकिन हमारे पास अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई इम्यूनिटी फोर्स नहीं है, इसलिए हमें सिविल फोर्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला का मुकाबला करना होगा। लेकिन बहुत से लोग एक्स कैप्टन की बातों से असहमत होते हैं। तो ये देखकर नोडा उन सबको बताता है कि मेरे पास उस गॉडजिला को मारने का एक प्लान है। फिर नोडा उन सबको गॉडजिला का एक स्ट्रक्चर दिखाता है और कहता है कि हम सब उस गॉडजिला को इस स्ट्रक्चर की तरह समुद्र के तल में कैद कर देंगे। फिर नोडा उन सबको मैप पर आगे की जानकारी देता है कि 1500 मीटर की गहराई में सागामी ट्रेन सबसे गहरा पॉइंट है, जहां हम उस गॉडजिला के चारों तरफ फ्रियोन टैंकों को जोड़ देंगे और गैस सप्लाई चालू कर देंगे, जिससे ये इतनी जल्दी डूबेगा कि ये प्रेशर से फट जाएगा। ये सुनकर कैप्टन अकेत्सु नोडा से कहता है कि वो मॉन्स्टर पहले से समुद्र से है, क्या ये प्लान उस पर वर्क करेगा। ये सुनकर नोडा कहता है कि अगर ये प्लान वर्क नहीं किया तो मेरे पास प्लान बी है। फिर एक आदमी उन सबको बाहर इन्फ्लेटेबल प्रोटेक्शन डिवाइस को दिखाता है और उनको बताता है कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो हम इन प्रोटेक्शन डिवाइस को ऑन कर देंगे, जिससे ये मॉन्स्टर तुरंत पानी के सरफेस पर आ जाएगा और प्रेशर से जरूर फट जाएगा। इसके बाद एक्स कैप्टन उन सब लोगों से कहता है कि क्या आप इस ऑपरेशन में मेरा साथ देंगे, क्योंकि हम दूसरे देशों की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो सब लोग कैप्टन की मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर अगली सीन में कोइची और उसके दोस्त एक जगह खाना खा रहे होते हैं, जहाँ कैप्टन अकेत्सु नोडा के प्लान की तारीफ करता है और कहता है कि क्या वो गॉडजिला खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। तो ये सुनकर नोडा कहता है कि इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है कि हम सब हाइड्रोकॉस्टिक माइंडस्फीयर्स का यूज करेंगे, जिससे हम गॉडजिला की आवाज को रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे संगामी पॉइंट तक बुलाएंगे। तो ये सुनकर कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा। तभी कोइची नोडा से कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक फाइटर प्लेन है, क्योंकि मैं उस गॉडजिला पे अटैक करके उसे अपने पीछे संगामी ट्रेन तक ले जाऊंगा। तो ये सुनकर नोडा कहता है कि हमारे पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कोई फाइटर प्लेन है या नहीं। फिर अगले सीन में नोडा कोइची को एक जगह बुलाता है और उससे कहता है कि हमें एक फाइटर प्लेन मिल गया है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। इसके बाद वो दोनों उस प्लेन को देखते हैं, जहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि प्लेन वॉर के आखिर में बनाया गया था, ये सोचकर कि इसकी कभी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं पड़ी और इसे यहाँ जंग खाने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये सुनकर नोडा कहता है कि हमें एक अच्छे प्लेन मैकेनिक की जरूरत है जो इस प्लेन को ठीक कर दे। तो ये सुनकर कोइची कहता है कि मैं एक ऐसे प्लेन मैकेनिक को जानता हूँ। फिर अगले सीन में कोइची इंक्वायरी ऑफिस चला जाता है और एक आदमी से टचिबाना का पता पूछने लगता है, लेकिन उसे वो पता नहीं मिलता है। तो ये देखकर कोइची उस आदमी से टचिबाना का पुराना पता मांगता है। फिर अगले सीन में कोइची टचिबाना को अपने पास
बुलाने के लिए उसे बहुत सारे लेटर लिखता है। वहीं नोडा कोइची को बताता है कि हमें टचिबाना का पता नहीं चल रहा है, हमें कोई दूसरे मैकेनिक को ढूंढना होगा। तो ये सुनकर कोइची नोडा को समझाता है कि ये काम टचिबाना ही कर सकता है और उसे थोड़ा और वक्त मांगता है। इसके बाद कोइची जब एक रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसका पीछा एक आदमी करने लगता है और उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि कोइची को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि टचिबाना होता है। फिर टचिबाना कोइची से कहता है कि तुमने मुझे लेटर्स क्यों लिखे और उसे मारता है। तो ये देखकर कोइची कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है टचिबाना, और उसे बताता है कि होरो आइलैंड पर जिस गॉडजिला ने अटैक किया था उसी गॉडजिला ने गिंजा पर हमला किया है, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे प्लेन को ठीक कर दो ताकि मैं उसे मार सकूं। तो ये सुनकर टचिबाना कहता है कि तुम खुद देख लो, मैं मदद नहीं करूंगा, और वहां से जाने लगता है। तो ये देखकर कोइची उसे समझाता है कि उस गॉडजिला को मारने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, और कहता है कि अगर मैं प्लेन से उसके मुंह में एक्सप्लोजिव डालकर उसे उड़ा दूं तो उसे मारा जा सकता है। तो ये सुनकर टचिबाना उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में कोइची नोडा को बताता है कि मुझे टचिबाना मिल गया और वो हमारी मदद करने के लिए मान गया है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टचिबाना आ जाता है और उस प्लेन को देखकर कहता है कि ये टेल विंग है, जैसा कि मैंने सुना था। वही नोडा टचिबाना से कहता है कि क्या तुम इस प्लेन को ठीक कर सकोगी। तो ये सुनकर टचिबाना कहता है कि हम सब पूरी कोशिश करेंगे। फिर अगले सीन में हमें बंदरगाह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग गॉडजिला को मारने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हमें कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर नोडा उन सबको बताता है कि 1 घंटे पहले हसीजो आइलैंड की ईस्ट से उस गॉडजिला की काफी रीडिंग आई है। अगर वो इसी स्पीड से चलता रहा तो वो कल तक टोक्यो पहुंच जाएगा, इसलिए हमें कल सुबह तक सांगामी ट्रेंच तक पहुंचना होगा। इसके बाद हमें नोडा और कैप्टन को दिखाया जाता है जो मिजुसुमा से कहते हैं कि तुम वॉर में नहीं जा रहे हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो ये सुनकर मिजुसुमा उन दोनों से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी वॉर में ले जाओ, लेकिन वो दोनों उसकी सेफ्टी के लिए उसे वॉर में नहीं ले जाते हैं। फिर अगली सीन में हमें टचिबाना को दिखाया जाता है जो इस प्लेन को ठीक करने में लगा होता है। फिर हमें कोइची को दिखाया जाता है जो सुमिको का शुक्रिया अदा कर रहा होता है अकीको का ख्याल रखने के लिए। फिर कोइची अकीको को घर में ले आता है जहाँ अकीको अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है। तो ये देखकर कोइची अकीको को गले से लगा लेता है। फिर अगली सुबह कोइची अकीको के बगल में एक लिफाफा रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि कोइची कहाँ गया है। दरअसल कोइची टचिबाना के पास गया है और उससे कहता है कि क्या सब तैयारी हो गई। तो टचिबाना कहता है हाँ बस 1 मिनट। फिर टचिबाना कोइची को प्लेन की डिटेल बताता है जहाँ कोइची टचिबाना से कहता है कि मैं उस गॉडजिला को किसी भी कीमत पर हरा कर रहूंगा। तो ये सुनकर टचिबाना कहता है कि तुम अब तैयार हो और उसे एक इन्फॉर्मेशन बताता है कि इस प्लेन को ब्लास्ट करने से पहले तुम इस चीज को पीछे खींचना। फिर हमें सुमिको को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर अकीको को खड़ा हुआ देखती है जहाँ अकीको सुमिको को वो लिफाफा देती है। तो ये देखकर सुमिको उस लिफाफे को खोलती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और एक चिट्ठी भी होती है जिसमें कोइची ने लिखा होता है कि अकीको का ख्याल रखना। तो ये देखकर सुमिको अकीको को गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि सब ठीक है। फिर अगले सीन में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो हाइड्रोकॉस्टिक माइनस्फीयर्स का यूज करके गॉडजिला की आवाज को निकाल रही होती है जिससे गॉडजिला उसके पीछे संगामी ट्रेंच तक पहुंच जाए। फिर अगले सीन में हमें कैप्टन और नोडा को दिखाया जाता है जहां उन सबको गॉडजिला के आने की न्यूज मिल जाती है और उसको रोकने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी उन्हें वही शिप उड़ते हुए दिखाई देती है जो गॉडजिला की आवाज को निकाल रही थी, और फिर बाद में उन्हें अपनी ओर गॉडजिला आते हुए दिखाई देता है। फिर हमें प्लेन में कोइची को दिखाया जाता है जिसे गॉडजिला के आने की न्यूज मिल जाती है। तो ये सुनकर कोइची टचिबाना को अलविदा कहकर अपनी प्लेन को वहां से ले जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। तो दूसरी तरफ गॉडजिला किनारे पर आ जाता है जिसे देखकर कैप्टन अकेसु नोडा से कहता है कि क्या हमारा प्लान फेल हो गया। तो ये सुनकर नोडा कहता है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसे संगामी ट्रेंच में डुबा देंगे क्योंकि कोइची उसे अपने पीछे संगामी ट्रेंच तक ले आएगा। फिर अगले सीन में ये सब लोग अपनी अपनी शिप को लेकर संगामी ट्रेंच तक जाने लगते हैं। वहीं कोइची नोडा से ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है और उससे कहता है कि मैं उस गॉडजिला को अपने पीछे ला रहा हूँ। फिर कोइची उड़ते हुए गॉडजिला के पास जाने लगता है। फिर हमें सुमिको को दिखाया जाता है जिसके पास एक टेलीग्राम आता है। तो इस टेलीग्राम को देखकर सुमिको एकदम हैरान हो जाती है और उस टेलीग्राम में क्या होता है वो हमें बाद में बताया जाएगा। वहीं गॉडजिला अपनी रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करके आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देखकर कोइची उस गॉडजिला का ध्यान भटकाने के लिए उस पर अटैक करने लगता है जिससे गॉडजिला का ध्यान उसकी ओर हो जाए और उसका पीछा करने लगे, और फिर बाद में ऐसा ही होता है, वो उसका पीछा करने लगता है। और वही नोडा गॉडजिला को अपनी ओर आता देख कहता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है और उन सबको प्लान का दूसरा स्टेप चालू करने को कहता है।
तो ये सुनकर वो सभी लोग प्लेन के दूसरे स्टेप को रेडी करने लगते हैं। वहीं कोइची गॉडजिला को अपने पीछे संगामी ट्रेंच तक ला रहा होता है। फिर गॉडजिला को अपने सामने बहुत सारी शिप्स दिखाई देती हैं। तो ये देखकर गॉडजिला अपने स्पाइन्स को चमकाने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उन शिप्स में कोई नहीं होता है, क्योंकि ये नोडा के प्लेन का एक हिस्सा होता है। फिर गॉडजिला अपनी हीट रे से उन शिप्स को उड़ा देता है, जिसकी वजह से गॉडजिला की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये देखकर नोडा कहता है कि हमारे पास यही मौका है उस गॉडजिला को अपनी जाल में फंसाने का। फिर अगले सीन में ये अपनी शिप्स को आगे बढ़ाने लगते हैं और फ्रियोन टैंकों को नीचे गिराने लगते हैं। फिर ये दोनों शिप्स गॉडजिला का एक राउंड लगाने लगती हैं और वहीं कोइची गॉडजिला का ध्यान भटका रहा होता है। फिर ये लोग गॉडजिला का एक राउंड लगा लेते हैं और फ्रियोन टैंकों को गॉडजिला से जोड़ देते हैं, लेकिन गॉडजिला अपनी हीट रे को दोबारा चलाने की तैयारी करने लगता है कि तभी वो लोग फ्रियोन टैंकों को चालू कर देते हैं, जिससे गॉडजिला बहुत तेजी से पानी के अंदर जाने लगता है और 1500 मीटर की गहराई में जाकर रुक जाता है। तो इससे उन लोगों को लगता है कि गॉडजिला अब डूब गया, लेकिन अगले ही पल गॉडजिला उनकी शिप को नीचे खींचने लगता है। तो ये देखकर नोडा एक्स कैप्टन से कहता है कि हमें प्लान बी को फॉलो करना होगा। फिर ये लोग इन्फ्लेटेबल प्रोटेक्शन डिवाइस को ऑन कर देते हैं, जिससे गॉडजिला पानी की सतह की ओर आने लगता है, लेकिन 800 मीटर की गहराई में आकर वो रुक जाता है। तो ये देखकर नोडा कहता है कि वो क्यों रुका हुआ है। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला ने उन प्रोटेक्शन डिवाइस को चबा डाला है। तो ये देखकर एक्स कैप्टन उन दोनों शिप्स को ऑर्डर देता है गॉडजिला को ऊपर खींचने के लिए, लेकिन एक आदमी उसे बताता है कि दोनों जहाजों में बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो ये सुनकर एक्स कैप्टन कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें सब कुछ निचोड़ लेना होगा। फिर अगले सीन में ये दोनों जहाज उस गॉडजिला को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन अफसोस जहाजों की पूरी पावर खत्म हो जाती है। तो ये देखकर नोडा और बाकी सब लोगों को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक शिप आ जाती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि मिजिसुमा होता है, जो कैप्टन को बताता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर शिप्स आ चुकी हैं। तो उन शिप्स को देखकर कैप्टन और नोडा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में वो सारी शिप्स उन दोनों जहाजों को अपने साथ बांधकर आगे खींचने लगती हैं, जिससे वो गॉडजिला पानी की सतह पर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही गॉडजिला अपनी हीट रे को चलाने की तैयारी करने लगता है। तो ये देखकर कैप्टन अकेत्सु, नोडा और बाकी सब लोगों को लगता है कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। लेकिन तभी कोइची वहाँ अपने प्लेन को लेकर आ जाता है और बॉम्ब को ऑन करके सीधा गॉडजिला के मुंह में प्लेन को क्रैश कर देता है और फिर बाद में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कैप्टन और नोडा को लगता है कि कोइची अब मर गया। लेकिन बाद में उन्हें कोइची दिख जाता है, जो पैराशूट से नीचे आ रहा था। वहीं टचिबाना कोइची के जिंदा होने की न्यूज सुनकर बहुत खुश होता है और ये कैसे हुआ हमें यह बताया जाता है कि जब कोइची टचिबाना से वो प्लेन लेने आया था, तो उसने कोइची को प्लेन में लगे गुलिल के बारे में बताया था और उससे कहा था कि तुम इस लेवर को खींचना, और इसी वजह से कोइची की जान बच जाती है। तो वहीं उस अटैक की वजह से गॉडजिला का शरीर डिस्ट्रॉय होने लगता है और फिर डूब जाता है। फिर अगले सीन में कोइची और वो सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ कोइची की बहादुरी को देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। कि तभी वहाँ पर सुमिको आ जाती है और उसे एक लेटर देती है। तो इस लेटर को देखकर कोइची एकदम हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में कोइची दौड़ते हुए एक जगह जा रहा होता है और एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नोरिको जिंदा है। तो उसे देखकर कोइची बहुत खुश होता है। वहीं नोरिको कोइची से कहती है कि क्या अब तुम्हारी वॉर खत्म हो गई। तो ये सुनकर कोइची रोते हुए कहता है हाँ, और उसे गले लगा लेता है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।